हाँ, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, नई वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, थोड़ा लॉन्ग वीडियो है, तो बने रहें। और वो वीडियो का टाइटल है द गोल्डन वर्ड एंड द गोल्डन स्वान। स्वान मतलब होता है हंस, गोल्डन वर्ड सोने के रंग की चिड़िया, वर्ड पर मतलब चिड़िया। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए माइटी किंग इन दिस स्टेट ऑफ राजस्थान। माइटी एक बहुत पहले की बात है, बहुत पुराने समय की बात है। देयर लिव्ड रहता था माइटी किंग मतलब शक्तिशाली राजा इन दी स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में एक राजा रहता था वो जो बहुत शक्तिशाली था, ये इसका टाइटल है, ये इसका पहला मीनिंग है। ही हैड ए ब्यूटीफुल प्लेस इन द सिटी ऑफ लेक। वह हेड हेड मतलब ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का सेंटेंस हुआ ए ब्यूटीफुल प्लेस इन द सिटी ऑफ लेक। वह झील नगरी में उसका महल था, पैलेस मतलब महल, झील नगरी में उसका महल था। वन सच ए लेक सराउंडेड हैज पैलेस विथ ब्यूटीफुल गार्डन अराउंड इट। अराउंड मतलब चारों ओर, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ। उसका जो है उसका जो है महल घिरा हुआ था, पैलेस महल, उसका महल घिरा हुआ था ब्यूटीफुल गार्डन मतलब ब्यूटीफुल बगीचे से, अराउंड चारों ओर से घिरा हुआ था, ब्यूटीफुल गार्डन थे। देयर वर मेनी गोल्डन स्वान लिव्ड एट दिस लेक। रहते थे, देयर वर मतलब रहते थे, मेनी गोल्डन स्वान मतलब हंस, वो सोने सुनहरे रंग का हंस, लिविंग एट दिस लेक रहते थे उस झील में। तो आगे देखते क्या होता है। दिस गोल्डन स्वान अस टू सेट सेट गोल्डन फॉर द एवरी डे। दोज गोल्डन स्वान अस टू सेट, गोल्डन मतलब सोने के सुनहरे हंस ने हंस टू देते थे, सेड सेड मतलब देते थे, गोल्डन गोल्डन फॉर्दर मतलब पंख, एवरीडे रोज, डेली जो है हंस जो है अपने सुनहरे पंख प्रतिदिन देते थे, मतलब गिराते थे। द किंग कलेक्ट ऑल सच ए फॉर्दर एंड कीप देम इन हिज स्टेट ट्रेजरी। द किंग कलेक्ट ऑल, राजा जो है इकट्ठा करता ऑल सभी, सच ए फॉर्दर फॉर्दर मतलब पंख को, इकट्ठा करता सभी पंख को, एंड कीप रखता देम उसे, इन इन हिज अपने स्टेट ट्रेजरी, स्टेट खजाने में मतलब राज्य के खजाने में उसे कलेक्ट करके रखता। वंस ह्यूज गोल्डन वर्ड्स कम फ्लाई टू दी लेक। एक बार एक ह्यूज बड़ा सा गोल्डन वर्ड सुनहरे रंग का चिड़िया, कम फ्लाइंग टू दी लेक उड़ता हुआ लेक के पास आया, उड़ता हुआ लेक के पास आया। ही प्रेस्ड वन दी ब्रांच ऑफ द ऑल ट्री स्टैंडिंग नियर द लेक। ही प्रेस्ड ऑन मतलब बैठा, प्रेस मतलब बैठा, ऑन पर, ऑन मतलब पर, दी ब्रांच मतलब ढाली, शाखा ये होता है, ब्रांच पर बैठा, शाखे पर बैठा, टेल ट्री स्टैंडिंग नियर द लेक, जो पेड़ था झील के करीब था उसी पे बैठा। ही लाइक्ड दी लेक स्वीट वाटर वेरी मच। उसे लाइक पसंद आया, दी लेक स्वीट, लेक स्वीट वाटर वेरी मच, उसे झील का पानी बहुत पसंद आया। एंड डिसाइडेड टू एंड डिसाइडेड टू मेक दिस लेक हिज होम। और डिसाइडेड उसने फैसला किया, और वह उसने फैसला किया, मेक द लेक हिज होम, उस झील को अपना घर बनाने का, उसने फैसला किया उस झील को अपने घर बनाने का। बट द अदर स्वॉन्स डिडेंट टॉलरेट वर्जिन्स देयर। बट लेकिन अदर स्वॉन्स दूसरे हंस को डिड नॉट नहीं, टॉलरेट मतलब बर्दाश्त, बर्दाश्त नहीं हुआ हिज पिजन्स उसके यहाँ रहने का, देयर उसके यहाँ रहने का उसे हंस को बर्दाश्त नहीं हुआ। हु आर यू, हु आर यू कौन हो तुम। दे गोल्डन स्वॉन्स आस्क्ड दिस गोल्डन वर्ड्स। गोल्डन स्वान हंसों ने, सुनहरे हंसों ने आस्क्ड मतलब पूछा गोल्डन बर्ड से, कौन हो तुम, ये हंस ने गोल्डन बर्ड से पूछा। वट फॉर हैव यू कम हियर, वट फॉर, वट फॉर किस लिए, हैव यू कम आए हो, हेयर यहाँ, तुम यहाँ किस लिए आए हो। बेटर गेट आउट, बेहतर होगा कि तुम चले जाओ, अदरवाइज नहीं तो, बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज नहीं तो, वी विल बीट यू हम तुम्हें मारेंगे, वी विल बीट यू मतलब हम तुम्हें मारेंगे। वाई इज दिस नोट किंग पैलेस ग्राउंड, वाई इज दिस नोट किंग पैलेस ग्राउंड, क्या यह, क्या यह राजा की नोट नहीं है, क्या यह राजा की नहीं है, पैलेस पैलेस मतलब महल की, ग्राउंड जगह,
क्या ये राजा की जगह नहीं है, महल की जगह नहीं है? दिस गोल्डन वर्ड्स आस्क्ड, गोल्डन वर्ड्स से पूछा, गोल्डन वर्ड ने पूछा, किससे पूछा देखते हैं। इट वाज, इट वाज मतलब था। दिस स्वॉन्स रिप्लाइड, हंसों ने जवाब दिया, था बट नोट नो, अब नहीं, पहले था लेकिन अब नहीं। वी हैव वर्गेट, वर्गेट नहीं बॉट दिस प्लेस फ्रॉम द किंग, वी हैव बॉट, बाय का सेकंड फॉर्म होता है बॉट, हमने दिस प्लेस इस जगह को, फ्रॉम द किंग राजा से खरीद लिया है, बॉट मतलब खरीदना, ये जगह को हमने राजा से खरीद लिया है। नो इवन ही कैंट, कैन नॉट का होता है शॉर्ट फॉर्म कांट, इंटर दिस लेक एरिया विदाउट विदाउट और परमिशन, नो इवन ही कांट, नो इवन ही कांट इंटर, अब वह भी नहीं आ सकते अंदर, इंटर मतलब अंदर, कैन नॉट मतलब नहीं आ सकते, कैन मतलब सकते, अब वह भी नहीं आ सकते दी लेक झील के एरिया, एरिया मतलब दायरा, एरिया के दायरे के अंदर विदाउट और परमिशन, विदाउट और मतलब हमारे, हमारे परमिशन के, परमिशन मतलब होता है, परमिशन होता है अनुमति, अनुमति को कहते हैं परमिशन, बिना मेरे अनुमति के यहाँ अब वह भी नहीं आ सकता, वह मतलब राजा। डू यू अंडरस्टूड, क्या तुम समझे, डू यू अंडरस्टूड क्या तुम समझे, नो गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, अब तुम यहाँ से निकल जाओ, नो गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। दी गोल्डन वर्ड्स देन फेलो, फेलो टू दिस प्लेस पैलेस गार्डन, सुनहरी चिड़िया देन फेलो उड़ गई दी पैलेस गार्डन, फिर सुनहरी चिड़िया महल के बगीचे में उड़ गई, फेलो गार्डन, एंड वाइटेड वेटेड फॉर द किंग टू अराइव टू टेक ए वॉक इन दिस गार्डन, एंड वेटेड इंतजार, इंतजार करने लगा फॉर दी किंग राजा का, और वह इंतजार करने लगा राजा का, अराइव दी टेक वॉक पहुंचने का, जॉगिंग के लिए, वॉक मतलब टेक वॉक जॉगिंग लेने के लिए, इन दी गार्डन गार्डन में जॉगिंग करने के लिए, राजा का जो है वह इंतजार करने लगा, राजा जब जॉगिंग करने के लिए या व्यायाम करने के लिए गार्डन में आएगा। सून द किंग कम देयर विथ हिज आर्म गार्ड्स, सुन जल्द ही किंग कम राजा आया देयर, देयर विथ हिज आर्म, आर्म मतलब होता है हथियार, गार्ड हथियार बल, हथियारबंद गार्ड के साथ, जल्द ही राजा जो है हथियारबंद गार्ड के साथ आया, एंड वी गेन टू टेक मॉर्निंग, मॉर्निंग ट्रोल इन दिस गार्डन, स्ट्रोल, स्ट्रोल का स्ट्रोल इन द गार्डन, स्ट्रोल मतलब होता है सैर करना, और बिगेन टेक मॉर्निंग सुबह में, स्ट्रोल सैर करने लगा, इन द गार्डन गार्डन में, सुबह सुबह के टाइम, और वह सुबह सुबह के टाइम गार्डन में सैर करने लगा। ये हो गया पूरा। दी दी गोल्डन वर्ड्स देन फ्लो टू द किंग एंड सेड टू हिम, और गोल्डन वर्ड सोने की चिड़िया देन फ्लो उड़ा द किंग एंड सेड, किंग की तरफ उड़ा और सेड टू हिम उससे कहा, सेड मतलब कहना, सेड टू हिम उससे कहा, क्या कहा, योर मैजेस्टी महाराज, महाराज आई केम टू योर ब्यूटीफुल किंगडम फ्रॉम ए फॉरिन लैंड, फॉरिन मतलब होता है विदेशी धरती, आई कैम टू योर ब्यूटीफुल मैं आया आपके खूबसूरत किंगडम राज्य में, मैं आया आपके खूबसूरत राज्य में, फ्रॉम ए फॉरिन लैंड विदेशी धरती पर, आई वेंटेड टू सेटल हेयर, आई वॉन्ट मैं चाहता था, टू सेटल, सेटल मतलब बसना होता है, हेयर हेयर मतलब यहाँ, मैं यहीं बसना चाहता था, मैं यहीं बसना चाहता था, बट दी गोल्डन स्वॉन्स ऑलरेडी लिविंग हेयर ड्रोव मी आउट ऑफ द लेक, लेकिन गोल्डन, गोल्डन स्वॉन सुनहरे हंस ने ऑलरेडी लिविंग पहले से ही यहाँ रहते हैं, हेयर यहाँ रहते हैं, ड्रोव, ड्रोव मतलब होता है झुंड, पहले से ही यहाँ जो झुंड में हंस रहते हैं, आउट ऑफ द लेक मुझे वहाँ से बाहर कर दिया, निकाल दिया। दे आर वेरी एंग्री, दे आर वे वेरी बहुत घमंडी, एंग्री मतलब घमंडी, वे बहुत घमंडी थे, दे से दैट दैट दे हैव बॉट द लेक फ्रॉम यू, दे से सी का फॉर्म से उसने कहा, वे उन्होंने कहा, दैट दे हैव बॉट, बॉट मतलब खरीदा, टू लेक दी लेक, उसने कहा कि उन्होंने खरीदा है लेक फ्रॉम यू आपसे, उन्होंने कहा है कि आपसे झील खरीद ली है, नाउ एंड नाउ यू कांट इंटर द लेक विदाउट द परमिशन, एंड नाउ इवन यू कांट नहीं, अब और अब आप भी नहीं इंटर, इंटर मतलब जा सकते द लेक झील में, विदाउट परमिशन बिना उसके, परमिशन मतलब इजाज़त के, बिना आप उसके इजाज़त के आप लेक में नहीं जा सकते। आई आई एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह, देम नोट नहीं, स्पीक इल, इल मतलब बुरा, स्पीक मतलब बोलने की, मैंने उसे बुरा बोलने की, नहीं बोलने की सलाह दी थी, बट स्टिल दे टॉक ऑरोगेंटली, अरोगेंटली, लेकिन स्टिल दे टॉक उसने घमंडी तरीके से,
ऑरेगेंटली मतलब घमंडी, घमंडी तरीके से। हेयरिंग, हेयरिंग दिस द किंग बिकम वेरी एंग्री। हेयरिंग मतलब ये, दिस किंग ये राजा जो है बिकम वेरी एंग्री, ये सुनकर राजा, हेयरिंग मतलब सुनना, राजा ये सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। दी ऑर्डर दी सोल्जर्स टू go to the lake and kill all the arrogant golden swans। ही ऑर्डर आदेश दिया, उसने आदेश दिया ही सोल्जर्स अपने सेनाओं को या रक्षा बल को। गो टू दी जाओ, लेक झील पर जाओ, और किल ऑल दी सभी को, और सभी को, ऑरेगेंट ऑरेगेंट मतलब घमंडी, गोल्डन स्वॉन्स को सोने के सुनहरे रंग के हंस को। बिकॉज दे हैड स्पोकन इल ऑफ देम, क्योंकि दे हैड उसने स्पोकन, स्पोकन मतलब कहा है, इल ऑफ देम बुरा, उसने मेरे बारे में, क्योंकि उसने मेरे बारे में बुराई की है। However, an urgently swan guarding the lake saw these soldiers coming towards the lake with naked swords in their hand. However, नहीं सुना है। However, हालांकि an already swans guarding, ऑलरेडी जो है swans हंस ने guarding, guarding मतलब रखवाली, lake सो रखवाली जो कर रहा था झील की, सो उसने देखा, सी का सेकंड फॉर्म सो, दी सोल्जर्स कमिंग जो है गार्ड के आते हुए, टूवर्ड्स अपनी ओर, द लेक झील की ओर, विथ नेकेड, नेकेड मतलब नंगे, नंगे, स्वॉर्ड्स मतलब तलवार, नंगी तलवार लेकर, देयर हैंड्स अपने हाथों में, हाथ में नंगी तलवार लेकर अपनी ओर आते देखा, जो रखवाली कर रहा था एक हंस। ही वॉज क्विक टू नो वट वॉज वट वॉज गोइंग टू हैपन। ही वॉज क्विक तुरंत, उस वह तुरंत, फौरन, नो वट वॉज गोइंग टू हैपन, उसे क्विक तुरंत समझ में आ गया, नो मतलब समझ में आना, वट वॉज गोइंग टू हैपन क्या होने वाला है, उसे समझ में आ गया कि क्या होने वाला है। ही कॉल्ड ही कॉल्ड गैदरिंग ऑफ गोल्डन स्वॉन्स एंड सेड टू देम। उसने कॉल्ड बुलाया, गैदरिंग, गैदरिंग मतलब सभा होता है, उसने सभा बुलाई ऑफ गोल्डन स्वॉन्स हंसों की, एंड सेड टू देम और उसने कहा, उसने सभा बुलाई और उसने कहा, लेट्स फ्लाई सम अदर लेक, उड़ चलो, फ्लाई मतलब उड़ना, सम अदर लेक दूसरे दूसरे झील में, उड़ चलो दूसरे झील में, द किंग सोल्जर्स आर कमिंग टू किल अस, राजा के सिपाही आर कमिंग आ रहे हैं, किल अस सभी को मारने के लिए, राजा के सिपाही जो आ रहे हैं सभी को मारने के लिए। एक्टिंग अपॉन हिज गुड एडवाइस, उसकी अच्छी सलाह मानते हुए, हिज मतलब उसकी, एडवाइस मतलब सलाह, एक्टिंग मतलब होता है दिखाना या चुस्ती दिखाना। ऑल द गोल्डन स्वॉन टेक टू देयर विंग्स विल बिफोर द किंग सोल्जर्स अराइव देयर टू किल देम। ऑल द गोल्डन स्वॉन टूक देयर, सभी सभी सुनहरे हंस, टूक लिया देयर वहाँ से, विंग्स, विंग्स मतलब होता है पंख, पंख फैलाकर उड़ गए, विल बिफोर द किंग आने से पहले, किंग राजा के सोल्जर्स, सोल्जर्स मतलब राजा के सिपाही आने से पहले, अराइव देयर किल देम पहुंचने और मारने से पहले ही वह वहां से उड़ गए। इट वॉज ए ग्रेट लॉस फॉर द किंग, इट वॉज ए ग्रेट लॉस फॉर द किंग, यह जो है ग्रेट मतलब बहुत बड़ा, लॉस, लॉस फॉर द किंग राजा के लिए बहुत बड़ा नुकसान था, ये राजा के लिए बहुत बड़ा नुकसान था, फॉर द बिलीव्ड ए स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ब्लाइंडली, और बिलीव विश्वास करना, उसने विश्वास किया, ए स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब एक अजनबी पर, ब्लाइंडली, ब्लाइंडली मतलब अंधों की तरह, एक अंधे की तरह आंख बंद करके उस पर विश्वास किया, एक अजनबी पर। एंड ऑर्डर ही सोल्जर्स टू किल दी गोल्डन स्वान, और ऑर्डर मतलब आदेश दिया, और उसने जो है आदेश दिया सोल्जर अपने सिपाही को, कील दी मारने के लिए, गोल्डन स्वान हंसों को, और उसने जो है हंसों को मारने का आदेश दे दिया। नो ही वुड नेवर गेट, नो अब ही वुड, वुड मतलब सकता, नेवर नहीं, नहीं मिल सकता, गेट, गेट मतलब नहीं मिल सकता, दी गोल्डन फॉदर, फॉदर मतलब पंख, अब उसे एक भी पंख नहीं मिल सकता हंस का। दी गोल्डन स्वान टू हेड टू अबंडन, सुनहरे सुनहरे हंसों ने, टू हेड उसने भी, अबंडन दिस, अबंडन मतलब त्याग करना, टू दिस ब्यूटीफुल रॉयल लेक खूबसूरत राज, राजा की झील, बिकॉज ऑफ दी देयर अराउंड ऑरेगन नेचर, घमंडी नेचर के कारण उसने अपनी राजा की लेक छोड़नी पड़ी। द किंग बिकम सो डिजेक्टेड टू लॉस दोज गोल्डन स्वॉन्स दैट, द किंग बिकम हो गया, सो डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मतलब दुखी, टू लॉस दोज दुखी हो गया, और गोल्डन स्वॉन
गोल्डन हंस के जाने से वह इतना दुखी हो गया। ही आस्क्ड दिस गोल्डन वर्ड्स टू फाइंड ए डिफरेंट होम फॉर हिमसेल्फ समवेयर हिल्स। इतना दुखी हो गया कि वह आस्क्ड, उसने कहा, गोल्डन वर्ड्स, सुनहरे रंग के चिड़िया से कहा, फाइंड खोज लो, ए डिफरेंट दूसरा, होम मतलब घर, खोज लो दूसरा घर, फॉर हिमसेल्फ खुद से, समवेयर हिल्स, समवेयर हिल्स मतलब कहीं भी, तुम अपने लिए दूसरा घर कहीं भी तलाश कर लो। नेवर एक्ट नेवर एक्ट हैस्टली बिलीविंग ए स्ट्रेंजर वर्ड्स। नेवर कभी नहीं, एक्ट हैस्टली, हैस्टली मतलब जल्दबाजी, जल्दबाजी मतलब बिलीव विश्वास, कभी भी नहीं जल्दबाजी में विश्वास ना करें स्ट्रेंजर वर्ड। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी के ऊपर, अजनबी वर्ड मतलब शब्द, उसके शब्दों पर कभी भी विश्वास ना करें। इट आल्सो अनडिजायरेबल टू बी ए ऑरेगेंट एज दिस गोल्डन ओन वर। इट आल्सो इट आल्सो आल्सो मतलब होना भी, अंडरस्टेबल मतलब अच्छा नहीं है, टू बी एज ऑरेगेंट, ऑरेगेंट मतलब घमंडी, एज दिस गोल्डन ओन वर, गोल्डन हंस का इतना घमंडी होना भी अच्छी बात नहीं है। तो इसका मोरल यही है कि किसी भी अजनबी पर कभी विश्वास ना करो, और हंसों का भी इतना घमंडी होना अच्छी बात नहीं है। तो आज वीडियो में तो कहते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।